एवरीवन गाइस, आज मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ड बताने जा रही हूँ। ये जो है स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल वर्ड होते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। एक्सेप्ट। तो गाइस, एक्सेप्ट कौन सा एक्सेप्ट स्वीकार करना होता है और कौन सा एक्सेप्ट छोड़ना होता है, छोड़कर की बजाय। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मैंने उसकी माफी स्वीकार की, तो ये बनेगा आई एक्सेप्टेड हिज अपोलॉजी। तो गाइस, ये डबल सी वाला एक्सेप्ट जो है ये स्वीकार करना के अर्थ में है, और एक्स वाला एक्सेप्ट जो है ये छोड़कर की बजाय के अर्थ में होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सभी आ रहे हैं तुम्हें छोड़कर। एवरीवन विल कम एक्सेप्ट यू। तो हम जो है बहुत से वर्ड आपको बताएंगे, बने रहे वीडियो में मेरे साथ अंत तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफेक्ट और इफेक्ट। गाइस, अफेक्ट जो है प्रभावित करना और इफेक्ट प्रभाव डालना किसी पर। फॉर एग्जाम्पल, बारिश ने फसल को प्रभावित किया। रैन अफेक्टेड द क्रॉप। तो यहाँ पर ए वाला अफेक्ट जो है प्रभावित करने के अर्थ में है, और ई वाला इफेक्ट जो है प्रभाव के लिए है। तो गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। इट हैड ए गुड इफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड, एडवाइस वर्सेस एडवाइस। तो सलाह देना। तो ये ADVICE वाला एडवाइस जो होता है सलाह देने के अर्थ में यूज होता है। और समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। उसकी सलाह मेरी मदद करती है। हिज एडवाइस हेल्प्स मी। गाइज, एक एडवाइस हमारा नाउन है और एक एडवाइस जो है वर्ब है। तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं, दोनों का अर्थ सलाह देना ही होता है। आई एडवाइज यू टू स्टडी। तो गाइज, यहां पर एडवाइस जो है हमारा वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड, बोरो वर्सेस लैंड। बोरो उधार लेना और लैंड उधार देना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किताब उधार ली। आई बोरोड ए बुक। नेक्स्ट, मैं तुम्हें किताब उधार दूंगा। आई विल लैंड यू ए बुक। नेक्स्ट, ब्रिंग एंड टेक। यहां लाना वहां ले जाना के अर्थ में। तो समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। मुझे पानी लाओ, मेरे लिए पानी लाओ। ब्रिंग मी वाटर। एंड इसे स्कूल ले जाओ, यानी टूर ले जाने के सेंस में हम जो है टेक का यूज करते हैं। टेक इट टू स्कूल। टेक इट टू स्कूल। नेक्स्ट, चूज वर्सेस सेलेक्ट। चुनना या चयन करना के अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रेड शर्ट चुनी। आई चूज ए रेड शर्ट। तो यहाँ जो है ये सेकंड फॉर्म है चूज की। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे सर्वश्रेष्ठ चुना गया। ही वॉज सेलेक्टेड एज द बेस्ट। चयन करने का अर्थ होता है तो हम सेलेक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, फार्दर वर्सेस फर्दर। दूरी में अधिक और आगे, यानी जानकारी आदि के लिए, आगे के सेंस में। जब एब्स्ट्रैक्ट हो आगे, तो समझ लेते हैं वह मुझसे दूर भागा। ही रन फार्दर देन मी। तो यहां पर दूरी के अर्थ में है। नेक्स्ट, आगे जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, लॉस वर्सेस लूज। लॉस हारना और लूज ढीला होना। फॉर एग्जाम्पल, उसने खेल हारा। ही लॉस्ट द गेम। नेक्स्ट, मेरी कमीज ढीली है। माई शर्ट इज लूज। प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल। प्रधान या सिद्धांत। तो आप जो है स्पेलिंग पर ध्यान दें गाइस। PRINCIPAL। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट में PLE है, ई है बाद में। तो फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के प्रधान जी, द स्कूल प्रिंसिपल। तो ए वाला
जो है ये प्रिंसिपल होता है प्रधान के अर्थ में, और ईमानदारी एक अच्छा सिद्धांत है। ऑनेस्टी इज ए गुड प्रिंसिपल। तो आप देख सकते हैं जिसके लास्ट में ई आया है, ये प्रिंसिपल जो है हमारा सिद्धांत के अर्थ में यूज हुआ है। नेक्स्ट, रिस्पेक्टेबल वर्सेस रिस्पेक्टफुल। सम्मानीय, रिस्पेक्टेबल का हिंदी मीनिंग होता है सम्मानीय, और रिस्पेक्टफुल सम्मान करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, वे सम्मानीय व्यक्ति हैं, दे आर रिस्पेक्टेबल पीपल। नेक्स्ट, वह बहुत सम्मान करने वाला है, ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल। गाइस, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने जो है हिंदी अर्थ इनका अच्छे से लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख सकते हैं कहाँ पर हमारा एडवाइस नाउन है और कौन सा एडवाइस जो है वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड से वर्सेस टेल। से का हिंदी मीनिंग होता है कहना बिना ऑब्जेक्ट के। फॉर एग्जाम्पल, ही शेड हेलो, वह हेलो बोला। तो ये गाइस कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इसके साथ, अकेला जो है अकेला अर्थ दे रहा है। टेल बताना, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है किसी को बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। तो गाइस नेक्स्ट, सी वर्सेस वॉच। शी देखना, अचानक दिख जाना, जैसे ऐसे ही दिख जाता है कुछ हमें। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई सा हिम एट द स्टेशन, मैंने उसे स्टेशन पर देखा। नेक्स्ट, वॉच ध्यान से देखना, इंटेंशनली जब हम देखते हैं जैसे जानबूझकर। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई वॉच मूवीज एट नाइट, मैं रात में फिल्में देखता हूँ। नेक्स्ट, हियर वर्सेस लिसन। हियर सुनना, स्वाभाविक रूप से जब सुन जाता है ऐसे ही हमारा। तो एग्जाम्पल, आई हियर्ड ए नॉइज, मैंने आवाज़ सुनी। तो गाइस आवाज़ ऐसे तो नहीं है कि हम इंटेंशनली सुन रहे हैं, इरादे से सुन रहे हैं, बस सुनी। नेक्स्ट, लिसन ध्यान से सुनना, इरादे से यानी इंटेंशनली सुनना। एग्जाम्पल, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से मेरी बात सुनो। नेक्स्ट, स्पीक वर्सेस टॉक। तो स्पीक बोलना, फॉर्मल या लैंग्वेज में बोलना गाइस। तो एग्जाम्पल, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। नेक्स्ट, टॉक बातचीत करना, इनफॉर्मल है ये। फॉर एग्जाम्पल, दे आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, वे क्रिकेट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड, राइज वर्सेस रेज। आप जो है स्पेलिंग पर ध्यान देते रहे भाई। राइज उठना खुद से। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। नेक्स्ट, रेज उठाना किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, ही रेज्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ उठाया। नेक्स्ट, स्टिल वर्सेस यट। स्टिल अब तक, कंटिन्यूइंग एक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टिल स्लीपिंग, वह अब तक सो रहा है। तो यहाँ कंटिन्यूइंग एक्शन है गाइस। नेक्स्ट, यट अब तक, निगेटिव या क्वेश्चन में। गाइस यट का यूज हम जो है क्वेश्चन में या निगेटिव सेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैज ही कम यट, आप देख सकते हैं यट जो है सेंटेंस के लास्ट में आया है, क्या वह अब तक आया। नेक्स्ट वर्ड, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। आप देख सकते हैं एस लगा है, तो बिसाइड का अर्थ है के बगल में। फॉर एग्जाम्पल, ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठा। नेक्स्ट, बिसाइड्स इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। एग्जाम्पल, बिसाइड्स इंग्लिश ही स्पीक्स फ्रेंच, अंग्रेजी के अलावा वह फ्रेंच भी बोलता है। नेक्स्ट वर्ड, मच वर्सेस मैनी। मच जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तो गाइस मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने मच का यूज़ किया। और मैनी गणनीय संज्ञा के साथ यानी काउंटेबल नाउन के साथ। एग्जाम्पल, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास कई दोस्त हैं। तो फ्रेंड्स जो है हम काउंट कर सकते हैं फ्रेंड्स को। नेक्स्ट, फीव वर्सेस ए फीव।
तो गाइस फीव बहुत कम, जब निगेटिव सेंस होता है बस ना के बराबर, तो हम फीव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, फीव फीव पीपल कम, बहुत कम लोग आए। नेक्स्ट, अ फ्यू, कुछ यानी पॉजिटिव सेंस में कुछ है। तो एग्जाम्पल, अ फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, कुछ छात्र उपस्थित थे। और बच्चों द फ्यू का यूज जितने भी कम थे पर सभी सफिशिएंट होते हैं। अब हम समझ लेते हैं लिटिल वर्सेस अ लिटिल। लिटिल बहुत कम, निगेटिव सेंस में इसी प्रकार जैसे फ्यू था। एग्जाम्पल, आई हैव लिटिल होप, मेरी बहुत कम उम्मीद है। नेक्स्ट, अ लिटिल, कुछ पॉजिटिव सेंस, कुछ है वहां पर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए लिटिल मनी, मेरे पास कुछ पैसा है। और गाइस द लिटिल जो है कुछ, जो भी कुछ है, बस थोड़ा है पर जो भी कुछ है, तो उसके लिए हम जो है द लिटिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू वर्सेस वेरी, टू TOO टू। टू बहुत अधिक, निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। एक्सट्रीम जो होता है, एक्सट्रीम अधिक के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, दिस बैग इज टू हैवी, यह बैग बहुत भारी है, यानी कि आप जो है उठा नहीं सकते उसको, इतना भारी है, निगेटिव सेंस में है ना। नेक्स्ट, वेरी बहुत के अर्थ में ही पॉजिटिव और नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। भाई अगर आप टू कर देंगे, टू ब्यूटीफुल, तो वह इतनी सुंदर है, यानी निगेटिव सेंस में चला गया है ये सेंटेंस। तो ये डिफरेंस है टू और वेरी में। नेक्स्ट वन, ऑलरेडी वर्सेस ऑलरेडी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल अलग है और रेडी अलग है, और डबल एल है यहाँ पर। तो इन्हें का डिफरेंस जान लेते हैं हम। ऑलरेडी जब ये एक साथ है, कंबाइन है, तो स्पेलिंग पर ध्यान दिया आप गाइस। पहले से, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी ईटन, मैंने पहले ही खा लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑलरेडी का पूरी तरह तैयार। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑलरेडी टू गो, हम पूरी तरह तैयार हैं। नेक्स्ट, अमंग वर्सेस बिटवीन। अमंग जो होता है तीन या अधिक के बीच में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज पॉपुलर अमंग गर्ल्स, वह लड़कियों के बीच मशहूर है। नेक्स्ट, बिटवीन दो के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड इट बिटवीन यू एंड मी, इसे तुम्हारे और मेरे बीच बांटो। नेक्स्ट वर्ड, डिजर्ट वर्सेस डिजर्ट। प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसी है गाइस, तो स्पेलिंग देख लेते हैं। DESERT। इस डिजर्ट का अर्थ होता है रेगिस्तान। फॉर एग्जाम्पल, द कैमल लीव्स इन द डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान में रहता है। नेक्स्ट, DESSERT, डिजर्ट, मीठा व्यंजन। फॉर एग्जाम्पल, आई लव ईटिंग डिजर्ट, मुझे मीठा खाना पसंद है। नेक्स्ट वर्ड, लेटर वर्सेस लेटर। बाद वाले लेटर में गाइस टी डबल है, बस यही अंतर है इसमें। लेटर बाद में यानी समय के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। तो यहाँ पर टी एक है, डबल नहीं है। और लेटर जहां पर डबल टी है, दूसरा, दो चीजों में। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ द टू ऑप्शंस आई प्रेफर द लेटर, दो विकल्पों में मुझे दूसरा पसंद है। नेक्स्ट पेयर है स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। गाइज आप जो है स्पेलिंग पर ध्यान दें। STATIONARY है, ये स्त्री जो हिले नहीं। फॉर एग्जाम्पल, द कार वाज स्टेशनरी, कार रुकी हुई थी। और नेक्स्ट स्टेशनरी, तो स्पेलिंग STATIONERY। तो गाइज यहाँ पर ई है ए की जगह, पहले में ए था आर से पहले, और यहाँ पर ई है। लेखन सामग्री, फॉर एग्जाम्पल, आई बोट सम स्टेशनरी, मैंने कुछ स्टेशनरी खरीदी। नेक्स्ट, क्वाइट वर्सेस क्वाइट। गाइज आप जो यहाँ पर जो है बस स्पेलिंग पर ध्यान दें। क्वाइट, QUIET, शांत। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहो। नेक्स्ट, QUITE, इसमें ई है बाद में गाइस, और पहले वाले में टी से पहले था ई, और इसमें जो है टी के बाद है ई। काफी का अर्थ होता है जहां पर। फॉर एग्जाम्पल, शी इज क्वाइट
इंटेलिजेंट, वह काफी होशियार है। नेक्स्ट, कोज वर्सेस बिकॉज। कोज कारण यानी कि नाउन है ये कोज। फॉर एग्जाम्पल, द कॉज ऑफ डेथ इज अननोन, मृत्यु का कारण अज्ञात है। नेक्स्ट, बिकॉज क्योंकि, यह एक कंजंक्शन है गाइस। फॉर एग्जाम्पल, आई लेफ्ट बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैं चला गया क्योंकि मैं थक गया था। नेक्स्ट पेयर है कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। गाइस यहाँ पर एल के बाद आई है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में एल के बाद ई है, यही डिफरेंस है। और इनके अर्थ का डिफरेंस देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो एल के बाद आई है उसका हिंदी मीनिंग होता है प्रशंसा करना। फॉर एग्जाम्पल, सी गेव मी ए नाइस कॉम्प्लीमेंट, उसने मेरी तारीफ की। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट एल के बाद ई वाला, पूरक, पूरा करना। फॉर एग्जाम्पल, दिस वाइन कॉम्प्लीमेंट्स द मील, यह वाइन खाने के साथ मेल खाती है। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड अफेक्ट वर्सेस इनफैक्ट। अफेक्ट, AFFECT, ये अफेक्ट जो है प्रभावित करना होता है इसका हिंदी अर्थ। एग्जाम्पल, हिज वर्ड्स डीपली अफेक्टेड मी, उसकी बातों ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। नेक्स्ट, इनफैक्ट, INFECT, रोग लगाना या संक्रमित करना। फॉर एग्जाम्पल, फ्लू कैन इन्फेक्ट मैनी पीपल, फ्लू जो है कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड इंजुरी वर्सेस वाउंड। इंजुरी चोट यानी एक्सीडेंटल जो होता है गाइस। फॉर एग्जाम्पल, ही गोट ए हेड इंजुरी, उसे सिर पर चोट लगी। नेक्स्ट, वाउंड घाव, कट और विपोन से जो होता गाइस। फॉर एग्जाम्पल, द सोल्जर हैड ए डीप वोंड, सैनिक को गहरा घाव हुआ। नेक्स्ट, जॉब वर्सेस वर्क। जॉब जो होता है नौकरी, जब स्पेसिफिक पोजीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ ए गवर्नमेंट जॉब, उसके पास सरकारी नौकरी है। नेक्स्ट, वर्क काम, जनरल काम होता है जैसे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, आज मेरे पास बहुत सारा काम है। नेक्स्ट पेयर हाउस वर्सेस होम। हाउस मकान यानी कि बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज वेरी बिग, यह मकान बहुत बड़ा है। और होम घर, जहाँ अपनापन हो। फॉर एग्जाम्पल, आई फील हैप्पी एट होम, मुझे घर में अच्छा लगता है। नेक्स्ट, से वर्सेस स्पीक वर्सेस टेल वर्सेस टॉक। क्विक रिकैप है गाइस ये। तो से का अर्थ होता है कहना, क्या कहा। नॉर्मली जब हम कहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल, सी शेड गुड बाय, उसने गुड बाय बोला, गुड बाय कहा। स्पीक बोलना, लैंग्वेज या फॉर्मल। गाइस ये फॉर्मल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स स्पेनिश, वह स्पेनिश बोलता है। नेक्स्ट, टेल बताना, किसे बताया। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने मुझे सच बताया। नेक्स्ट, टॉक बात करना इनफॉर्मल वे में गाइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, हम खेलों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पेयर एश्योर वर्सेस इंश्योर वर्सेस इंश्योर। आप जो है स्पेलिंग पर ध्यान दें। एश्योर, ASSURE, विश्वास दिलाना। फॉर एग्जाम्पल, आई एश्योर यू ऑफ माई सपोर्ट, मैं तुम्हें अपने समर्थन का विश्वास दिलाता हूँ। सपोर्ट मीन्स समर्थन। नेक्स्ट, इंश्योर, ENSURE, सुनिश्चित करना। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योर दैट डोर्स आर लॉक्ड, सुनिश्चित करे कि दरवाजा बंद हो। नेक्स्ट, इंश्योर, INSURE, बीमा कराना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू इंश्योर माई कार, मैं अपनी कार का बीमा कराना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इमिग्रेट वर्सेस इमिग्रेट। आप स्पेलिंग पर ध्यान दें गाइस। इमिग्रेट यानी EMIGRATE, बाहर जाना, लीव कंट्री। गाइस फॉर एग्जाम्पल, ही इमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, वह भारत से कनाडा चला गया। तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं। नेक्स्ट, इमिग्रेट, IMMIGRATE,
IGRATE, अंदर आना, एंटर कंट्री यानी अपने देश में प्रवेश करना। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल इमिग्रेट टू दी USA, कई लोग अमेरिका में बसने आते हैं। गाइस मुझे जो है फीवर हो रहा है और मेरे मुंह में छाले पड़ रहे हैं, बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है मुझे, एंड सॉरी उसके लिए गाइस। नेक्स्ट, बिग वर्सेस लार्ज वर्सेस हुज। बिग सामान्य बड़ा, फॉर एग्जाम्पल ही लिव्स इन ए बिग हाउस, वह एक बड़े घर में रहता है। नेक्स्ट, लार्ज आकार में बड़ा, फॉर्मल वे में गाइस, फॉर एग्जाम्पल दे ऑर्डर्ड ए लार्ज पिज्जा, उन्होंने बड़ा पिज्जा मंगाया। नेक्स्ट, ह्यूज बहुत ही बड़ा, इंटेंस साइज का होता है गाइस, बहुत बड़ा। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज ए ह्यूज मिस्टेक, वह बहुत बड़ी गलती थी। नेक्स्ट वर्ड, ब्रिंग वर्सेस फैच। ब्रिंग लाना, जैसे दूर से अपने पास लाना। प्लीज ब्रिंग योर ID कार्ड, कृपया अपना ID कार्ड लाओ। फैच जाकर लाना, यानी पहले जिसके पास है उसके पास से फिर जाना, फिर वहां से जाकर लाना। गो एंड ब्रिंग। फॉर एग्जाम्पल द डॉग फैच्ड द बॉल, कुत्ता गेंद को लेकर आया। रिमेंबर वर्सेस रिमाइंड। रिमेंबर याद करना, फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर योर नेम, मुझे तुम्हारा नाम याद है। एंड नेक्स्ट, रिमाइंड याद दिलाना, ये याद करना होता है गाइस रिमेंबर, और याद दिलाना रिमाइंड। फॉर एग्जाम्पल प्लीज रिमाइंड मी टू कॉल हिम, मुझे उसे कॉल करने की याद दिलाना। नेक्स्ट वर्ड, डिस्कवर वर्सेस इन्वेंट। डिस्कवर खोज करना, जो पहले से मौजूद हो गाइस। फॉर एग्जाम्पल कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, यानी अमेरिका पहले से मौजूद था और कोलंबस ने उसकी खोज की। नेक्स्ट, इन्वेंट आविष्कार करना, कुछ नया बनाना, इन्वेंट कहते हैं उसे। फॉर एग्जाम्पल एडिसन इन्वेंटेड दी बल्ब, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। नेक्स्ट, अलोन वर्सेस लोनली। अलोन अकेला, शारीरिक रूप से। फॉर एग्जाम्पल ही इज सिटिंग अलोन, वह अकेला बैठा है। और लोनली अकेलापन महसूस करना भावात्मक रूप से गाइस। एब्स्ट्रैक्ट में जैसे फॉर एग्जाम्पल सी फील्स लोनली, वह अकेलापन महसूस करती है। नेक्स्ट वर्ड, बिसाइड वर्सेस असाइड। गाइज मैंने पहले बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स बताया था, यहाँ पर असाइड है, बिसाइड के पास। फॉर एग्जाम्पल सिट बिसाइड मी, मेरे पास बैठो। असाइड अलग या एक और, फॉर एग्जाम्पल ही स्टेप्ड असाइड, वह एक और हो गया। नेक्स्ट, से वर्सेस टेल। गाइज मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ उसको, तो क्विक फोकस करिए आप जल्दी से। गाइज, से कहना, क्या कहा गया, ऑब्जेक्ट नहीं जरूरी। फॉर एग्जाम्पल ही शेड हेलो, उसने हेलो कहा। तो बस गाइज कहना के अर्थ में से का यूज करेंगे, और टेल बताना, इस किसको बताया, ऑब्जेक्ट जरूरी है गाइज। फॉर एग्जाम्पल ही टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने मुझे सच बताया। नेक्स्ट, विन वर्सेस बीट। विन जीतना, खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उसमें जीतना। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। और बीट हराना किसी को। फॉर एग्जाम्पल इंडिया बीट पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान को हराया। नेक्स्ट, राइज वर्सेस रेस, मैंने पहले भी बता दिया है, आप क्विक रिवाइज करिए। राइज ऊपर उठना, सेल्फ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। नेक्स्ट, रेस उठाना किसी के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ। नेक्स्ट पेयर है लुक वर्सेस अपीयर। लुक दिखना, आमतौर पर दिखना, जैसे यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिख रहे हो। और गाइस अपीयर प्रकट होना यानी लगना, थोड़ा फॉर्मल है गाइस ये। फॉर एग्जाम्पल ही अपीयर्स सैड टुडे, वह आज उदास लग रही है। तो प्रतीत होना के सेंस में अपीयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड, फाइंड वर्सेस फाउंड। फाइंड
पाना या ढूंढना, वर्तमान या सामान्य क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट फाइंड माई कीज, मुझे मेरी चाबियां नहीं मिल रही है। नेक्स्ट, फाउंड, स्थापित करना। गाइस, फाइंड का सेकंड फॉर्म भी होता है ये, पर स्थापित करना का अर्थ जहाँ पर होता है तो ये फर्स्ट फॉर्म होता है, और जब सेकंड फॉर्म होता है तो ये फाइंड का सेकंड फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही फाउंड हिज कीज, उसकी चाबियां मिल गई। तो यहाँ पर जो है मिलना या ढूंढना के सेंस में है, और स्थापित करना के लिए ही फाउंडेड ए कंपनी, उसने एक कंपनी स्थापित की। नेक्स्ट, प्राइस वर्सेस कॉस्ट। प्राइस मूल्य या दाम, मार्केट रेट जो होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस फोन, इस फोन की कीमत क्या है। कॉस्ट, खर्च, जो देना पड़ा। एग्जाम्पल, इट कॉस्ट मी 500 रुपीज, मुझे 500 रुपये खर्च करने पड़े। नेक्स्ट, ब्रिंग वर्सेस कैरी। ब्रिंग लाना, किसी की ओर लाना। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग योर बुक हियर, अपनी किताब यहाँ लाओ। कैरी, उठाकर ले जाना, सामान साथ रखना। फॉर एग्जाम्पल, ही कैरीड ए हैवी बैग, उसने भारी बैग उठाया। नेक्स्ट, हैबिट वर्सेस कस्टम। हैबिट आदत, व्यक्तिगत आदत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही हैज ए बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग की बुरी आदत है। नेक्स्ट, कस्टम, प्रथा या सामाजिक हो सकती है या पारंपरिक जो प्रथाएं होती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज आवर कस्टम टू ग्रीट गेस्ट्स, मेहमानों का स्वागत करना हमारी परंपरा है। नेक्स्ट, होप वर्सेस विश। होप, आशा, संभव चीज की उम्मीद। एग्जाम्पल, आई होप यू पास द एग्जाम, मुझे उम्मीद है कि तुम परीक्षा पास करोगे। विश, कामना, कम संभावना या कल्पना। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। गाइस, ये सेंटेंस जो है कंडीशनल सेंटेंस का है। मैंने कंडीशनल पर भी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, प्लीज आप जो है मेरे चैनल पर विजिट करें। नेक्स्ट वर्ड, शॉर्ट वर्सेस स्मॉल। गाइस, मैंने पहले ही से बता दिया है, फिर भी बता देती हूँ। शॉर्ट, लंबाई में छोटा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज शॉर्ट इन हाइट, उसकी लंबाई छोटी है हाइट में। और स्मॉल, आकार या मात्रा में छोटा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ए स्मॉल रूम, यह एक छोटा कमरा है। तो आकार में बताया गया है गाइस यहाँ पर। बच्चों, मैंने फीव, अफीव और द फीव के जो है पहले ही एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द फ्यू रह गया था बच्चों में कुछ जो कि विशेष है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्यू स्टूडेंट्स हु पास्ड वर रिवार्डेड, वे कुछ छात्र जिन्होंने पास किया उन्हें इनाम मिला। बच्चों, मैंने लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बारे में भी आपको बता दिया है। लिटिल नेगेटिव सेंस में और अ लिटिल थोड़ा है, थोड़ा ही, और तीनों का पॉजिटिव सेंस में, पर जितना है थोड़ा बचा हुआ पानी जैसे। और द लिटिल, जो भी थोड़ा था, सफिशियंट है मतलब। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल वाटर वी हैड वाज इनफ, जो थोड़ा पानी हमारे पास था वह काफी था। शेड वर्सेस शैडो। शेड, छाया, आरामदायक, धूप से बचने के लिए जब छाया होती है। फॉर एग्जाम्पल, सिट इन द शेड ऑफ द ट्री, पेड़ की छाया में बैठो। एंड शैडो, परछाई, किसी वस्तु की जो परछाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई सा माई शैडो ऑन दी वॉल, मैंने दीवार पर अपनी परछाई देखी। बच्चों, डिजर्ट वाला मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट, टू वर्सेस वेरी, ये भी बता दिया है गाइस। टू बहुत ज्यादा के अर्थ में नेगेटिव सेंस, परेशानी दर्शाता है। और वेरी जो है साधारण, जोड़ देने के लिए बहुत के अर्थ में। जैसे आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे गाइस। और टू जो है नेगेटिव सेंस में चला जाता है। नेक्स्ट, ट्रेवल वर्सेस जर्नी। ट्रेवल, यात्रा करना, ये वर्ब है ट्रेवल। फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू ट्रेवल, मुझे यात्रा करना पसंद है। और जर्नी जो है एक नाउन है, नाम है, यात्रा। तो फॉर एग्जाम्पल, माई जर्नी वॉज लॉन्ग, मेरी यात्रा लंबी थी। फेमस वर्सेस पॉपुलर। फेमस, प्रसिद्ध, सब जानते हैं, चाहे पसंद करें या ना करें।
फॉर एग्जाम्पल ही इज ए फेमस साइंटिस्ट, वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। और पॉपुलर लोकप्रिय, लोगों को पसंद है, लोकप्रिय है। फॉर एग्जाम्पल सी इज ए पॉपुलर सिंगर, वह एक लोकप्रिय गायिका है। से वर्सेस स्टे, से कहना साधारण, फॉर एग्जाम्पल ही शेड हेलो, उसने हेलो कहा। और गाइज स्टेट बयान करना, औपचारिक, फॉर एग्जाम्पल ही स्टेटेड इज ओपिनियन क्लियरली, उसने अपनी राय स्पष्ट रूप से रखी। तो से वर्सेस स्टेट में ये डिफरेंस है। स्ट्रोंग वर्सेस पावरफुल, स्ट्रोंग ताकतवर शारीरिक या मानसिक रूप से। फॉर एग्जाम्पल ही इज फिजिकली स्ट्रोंग, वह शारीरिक रूप से ताकतवर है। पावरफुल प्रभावशाली, पद या शक्ति से। एग्जाम्पल ही इज ए पावरफुल लीडर, वह एक शक्तिशाली नेता है। नेक्स्ट फीव वर्सेस लेस। फीव कम काउंटेबल, जैसे लोग और किताबें, और लेस कम अनकाउंटेबल, जैसे पानी और पैसा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव लेस मनी टुडे, आज मेरे पास कम पैसे हैं। ऑल वर्सेस होल, ऑल सभी, काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों के साथ। फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टूडेंट वर प्रेजेंट, सभी छात्र उपस्थित थे। गाइज ऑल जो है अनकाउंटेबल के भी लिए भी यूज होता है, पर होल जो होता है पूरा, एक इकाई के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई रीड दी होल बुक, मैंने पूरी किताब पढ़ी। तो गाइज होल जो है पूरा के अर्थ में यूज किया जाता है। बिसाइड और असाइड हमने पढ़ ही लिया है, बिसाइड बगल में और असाइड एक तरफ अलग। फॉर एग्जाम्पल स्टेप असाइड प्लीज, कृपया एक तरफ हटो। फन और फनी, गाइस मैंने दोबारा से मेरे से एडिट हो गया, पर मैंने रहने दिया इसको ऐसे ही, क्योंकि आप जो है दोबारा से देखेंगे तो अच्छा रिवाइज होगा गाइस। ईच वर्सेस एवरी, ईच प्रत्येक, एक एक करके कम संख्या में। गाइस जहाँ पर कम संख्या हो, फॉर एग्जाम्पल ईच स्टूडेंट गोट ए पेन, प्रत्येक छात्र को एक पेन मिला। और एवरी हर, किसी सभी को एक साथ, जब यूनाइट सेंस होता है गाइस और अधिक संख्या में होता है। एवरी यहाँ पर भी प्रत्येक अर्थ है हर एक। एग्जाम्पल एवरी हाउस हैज ए रूफ, हर घर की छत होती है। बिफोर वर्सेस अगो, बिफोर पहले, किसी घटना से पहले। फॉर एग्जाम्पल आई हैड लंच बिफोर द मीटिंग, मैंने मीटिंग से पहले खाना खाया। और अगो पहले, अब से पहले, यानी कि अब से पहले पास्ट में जो समय बीत चुका है। फॉर एग्जाम्पल आई मेट हिम 2 days अगो, मैं उससे 2 दिन पहले मिला। नेक्स्ट मोरल वर्सेस मॉरल, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है गाइस ये। मोरल, MORAL, नैतिक शिक्षा या सही गलत का ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल दिस स्टोरी हैज ए गुड मोरल, कहानी की एक अच्छी नैतिक शिक्षा है। और मोरल MORALE, एल के बाद ई आया यहाँ पर, आत्मबल या मनोबल। फॉर एग्जाम्पल द टीम्स मोरल इज हाई, टीम का मनोबल ऊंचा है। नेक्स्ट वर्ड इकोनॉमिक वर्सेस इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक आर्थिक, देश या विज्ञान से जुड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल द कंट्री इज फेसिंग इकोनॉमिक इश्यूज, देश आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। और इकोनॉमिकल किफायती या बचत वाला। फॉर एग्जाम्पल दिस कार इज वेरी इकोनॉमिकल, यह गाड़ी बहुत किफायती है। नेक्स्ट वर्ड सेंसिटिव वर्सेस सेंसिबल। सेंसिटिव भावुक या संवेदनशील होना। फॉर एग्जाम्पल ही इज ए सेंसिटिव पर्सन, वह एक संवेदनशील व्यक्ति है। और सेंसिबल समझदार या बुद्धिमान। फॉर एग्जाम्पल शी गेव ए सेंसिबल आंसर, उसने समझदारी भरा उत्तर दिया। नेक्स्ट वर्ड इमिग्रेट या इमिग्रेट। गाइस स्पेलिंग पर ध्यान दें, पर मैंने पहले बता दिया है ये ई जिसमें शुरू है, ई से शुरू वाला जो है देश छोड़कर जाना, और आई से जो शुरू है गाइस वो किसी देश में आकर बसना। नेक्स्ट वर्ड ट्रिप वर्सेस टूर। ट्रिप छोटा सफर, घूमने या काम के लिए जाते हैं जब हम। फॉर एग्जाम्पल वी वेंट ऑन ए बिजनेस ट्रिप, हम एक व्यापार यात्रा पर गए।
और टूर जो होता है गाइस घुमक्कड़ी योजना के अनुसार जब घूमने जाते हैं हम टूर पर। फॉर एग्जांपल आवर यूरोप टूर वाज अमेजिंग, हमारी यूरोप यात्रा शानदार थी। नेक्स्ट वर्ड एश्योर, इंश्योर और इंश्योर। गाइस एश्योर जिसमें एन नहीं है वो आश्वासन देना होता है, और इंश्योर जिस जो ई से शुरू है वो निश्चित करना होता है, और इंश्योर जो आई से शुरू है वो बीमा कराना होता है। नेक्स्ट ऑल टुगेदर वर्सेस ऑल टुगेदर। आप देख सकते हैं गाइस ऑल टुगेदर जो है पूरी तरह, फॉर एग्जाम्पल ही इज ऑल टुगेदर रोंग, वह पूरी तरह गलत है। नेक्स्ट ऑल टुगेदर अलग अलग है, जो सा सभी एक साथ अरे भाई इसका अर्थ जो है एक साथ है। फॉर एग्जाम्पल वी वर ऑल टुगेदर एट द पार्टी, हम पार्टी में सभी एक साथ थे। नेक्स्ट वर्ड वेदर वर्सेस वेदर। वेदर WEATHER, ये मौसम वाला वेदर है। फॉर एग्जाम्पल द वेदर इज प्लेजेंट, मौसम सुहावना है। नेक्स्ट WHETHER वाला क्या, संदेह या विकल्प में किया जाता है, जब विकल्प होता है कहीं पर तो क्या के अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो वेदर हील कम, मुझे नहीं पता वह आएगा या नहीं। नेक्स्ट 3 वर्ड है गाइस साइट वर्सेस साइट वर्सेस साइट। CITE उल्लेख करना के अर्थ में है। फॉर एग्जाम्पल ही साइटेड ए कोट इन हिज एसे, उसने अपने निबंध में एक उद्धरण का उल्लेख किया। और ये वाला साइट SITE जगह या स्थान। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए कंस्ट्रक्शन साइट, यह निर्माण स्थल है। और SIGHT साइट दृश्य या नज़ारा। फॉर एग्जाम्पल द सनसेट इज ए ब्यूटीफुल साइट, सूर्यास्त एक सुंदर दृश्य है। एंड हमारा लास्ट वर्ड लेटर वर्सेस लेटर, डबल टी है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो भी न्यू व्यूअर्स है प्लीज़